Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic NULM, that is National Urban Livelihood Mission. तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को रिप्लेस करके नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन को लाया गया था 2016 में एंड उसे रीब्रांड किया गया था इस दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन यानी कि DAYNULM। ये स्कीम का जो मेन एम है वो है अर्बन पुअर की जो लाइवलीहुड है उसे इम्प्रूव करना थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड बाय क्रिएटिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है ताकि अर्बन पुअर के लिए जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है वो इंक्रीज हो सके। अब नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, एक तो है एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो अर्बन रेजिडेंट्स को जॉब्स मिलते हैं थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। फिर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के अर्बन रेजिडेंट्स को हेल्प की जाती है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। फिर है सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसमें अर्बन रेजिडेंट्स को हेल्प मिलती है कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। फिर है शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस के परमानेंट शेल्टर्स प्रोवाइड करने हैं अर्बन होमलेस को, इंक्लूडिंग बेसिक एम्यूनिटीज सच एज वाटर, सैनिटेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर सेफ सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है या जिस भी तरीके का उन्हें सपोर्ट चाहिए। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो हेल्प बिल्डिंग कैपेसिटी एंड स्किल्स फॉर अर्बन रेजिडेंट्स के उनका स्किल डेवलपमेंट भी हमें करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी है। अब NULM में ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो एक तो है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है अर्बन पुअर को। फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर स्टार्ट करेंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस स्टार्ट करेंगे जो कि लोकल डिमांड के हिसाब से होंगे। ओके, तो जो भी असिस्टेंस होगा इट विल बी अकॉर्डिंग टू लोकल मार्केट डिमांड एंड स्किल्स ऑफ द बेनिफिशियरीज। एक्सेस टू क्रेडिट प्रोवाइड करना है, जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे इस स्कीम के अंडर। तो इवन जो SHGs हैं उन्हें इंटरेस्ट सब्सिडीज भी मिलेंगी अपने लोन्स पे, तो उन्हें क्रेडिट जो है वो थोड़ा चीपर होगा इस स्कीम के अंडर। टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग सपोर्ट, NULM टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और दूसरी सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है अर्बन पुअर को ताकि वो लॉन्ग टर्म में अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकें। ठीक है, पैकेजिंग, स्केल्स, अकाउंटिंग, हर चीज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले वेंचर्स को सपोर्ट मिलता है। अब अगर इनके बेनिफिशियरीज की बात करें, जो ये स्कीम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसमें कम से कम 30% बेनिफिशियरीज विमेन होनी चाहिए और SCs और STs को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू उनका जो सिटी, जिस सिटी में भी ये स्कीम है उसमें जितना परसेंटेज SC STs का होता है उस हिसाब से उतने बेनिफिशियरीज होने चाहिए स्कीम में। 5% जो लोन्स हैं वो डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स को मिलने चाहिए जहां पे भी विमेन को प्रायोरिटी मिलेगी, और कम से कम 15% जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बेनिफिट मिलना चाहिए अंडर दिस स्कीम। तो बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई मल्टीपल चैनल्स के थ्रू होते हैं। एक तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस और जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं वो एक मेन रोल प्ले करती हैं इसमें। फिर SHGs, एरिया लेवल फेडरेशन भी इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और बैंक और बेनिफिशियरी कोऑर्डिनेटर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इंडिविजुअल्स या जो भी ग्रुप्स को असिस्टेंस चाहिए इस स्कीम के अंडर, वो अपनी एप्लीकेशन देंगे अर्बन लोकल बॉडीज को। ठीक है, उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, आधार या जो भी रेलेवेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंगली उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, और अर्बन लोकल बॉडीज इवेल्युएट करेंगे उनका एक्सपीरियंस, स्किल या उनका जो बिजनेस है उसकी वायबिलिटी को भी चेक किया जाएगा कि किस बिजनेस को वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर अर्बन लोकल बॉडीज की टास्क फोर्स ने इसे अप्रूव कर दिया तो फिर एप्लीकेशन बैंक के पास चली जाती है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। ओके, अगर हो सके तो जो अर्बन पुअर है वो बैंक्स को भी डायरेक्टली एप्लीकेशन दे सकते हैं अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, और बैंक्स भी सैंक्शन कर सकते हैं लोन एप्लीकेंट को अगर वो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो क्राइटेरिया है उसे मीट करता हो। अभी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो नहीं, कोई भी मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है अंडर दिस नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इफ द आइडेंटिफाइड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट रिक्वायर सम स्किल, तो वो ट्रेनिंग दे दी जाती है। कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन जो बिजनेस स्टार्ट करना है पर्सन ने, उसके लिए उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट देने से पहले वो ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड फॉलो अप एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप एंटरप्रेन्योर्स, ये इनके तहत
ट्रेनिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस देने से पहले अगर रिक्वायरमेंट है। अगर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो किस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है? इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन्स। लोन्स आर प्रोवाइडेड टू बेनिफिशियरीज, है ना, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। विमेन को तो 3% एडिशनल इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है। तो एक तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, अगर आप टाइम पे लोन वापस करते हो तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है, बाकी क्रेडिट सपोर्ट भी मिलता है। ठीक है, आप बैंक से क्रेडिट ले सकते हो, मुद्रा स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हो, सीजीटीएमएससी के अंदर कर सकते हो। तो इनमें क्या होता है, बिना कोलेटरल के आपको लोन मिल जाता है, और लोन भी अगर आप टाइम पे चुकाओ तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिल जाती है। अगर हम लोन क्राइटेरिया की बात करें तो इंडिविजुअल्स के लिए भी क्राइटेरिया है, ग्रुप एंटरप्राइजेस के लिए भी क्राइटेरिया है। अगर उन्हें लोन्स वगैरह चाहिए अंडर नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, तो जो इंडिविजुअल है उसकी कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए। मैक्सिमम लोन अमाउंट होता है 2 लाख रुपया इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के लिए। कोई भी कोलेटरल का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सीजीटीएमएससी या किसी और स्कीम के अंडर वो लोन गारंटीड होना चाहिए अगर कोलेटरल फ्री लोन चाहिए तो। और रीपेमेंट 5 से 7 साल के अंदर करते हो। ग्रुप एंटरप्राइजेस को अगर लोन मिलता है तो ग्रुप कम से कम 3 लोगों का होना चाहिए, जिसमें से 70% लोग अर्बन फैमिलीज से होने चाहिए। मैक्सिमम लोन अकाउंट होता है 2 लाख रुपीज, या तो पर मेंबर लोन मिलेगा या ओवरऑल ग्रुप को 10 लाख का लोन मिल जाएगा। ठीक है, लोन 5 से 7 साल के अंदर अंदर वापस करना है, जिसमें 6 से 18 महीने का मोरेटोरियम पीरियड होता है, जिसके बाद आप लोन चुकाना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम और बेनिफिट्स की बात करें तो क्रेडिट कार्ड भी मिलते हैं एंटरप्रेन्योर्स को। तो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को क्रेडिट कार्ड्स या मुद्रा कार्ड मिलते हैं थ्रू बैंक्स, ताकि वो अपनी इमीडिएट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, जैसे कि गुड्स परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। तो इनफॉर्मल लेंडर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, जो बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, तो उनको इस स्कीम के अंडर क्रेडिट कार्ड या मुद्रा कार्ड्स मिल जाते हैं। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और दूसरा सपोर्ट भी मिलता है। जो सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स होते हैं वो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में सपोर्ट देना, लाइसेंसेस वगैरह लेने में हेल्प करना, रजिस्ट्रेशन, लीगल सर्विसेज, मार्केटिंग सपोर्ट, सब कुछ मिलता है। तो सिर्फ पैसा ही नहीं दे रहे हैं, दूसरे टाइप का सपोर्ट भी मिल रहा है। पैकेजिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, हर चीज में हेल्प मिलती है ताकि आपका बिजनेस सस्टेन कर सके। ठीक है, banks are required to categorize loans under a unique subcode for various schemes such as SEP1, SEPG, SHG, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अगर आप एक इंडिविजुअल को लोन दे रहे हैं तो वो SEP1 कोड के अंदर, अगर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दिया जाएगा तो बैंक वाले उसकी अलग से कोडिंग करेंगे, ताकि लोन्स को एफिशिएंटली ट्रैक किया जा सके कि कौन सी कैटेगरी का लोन है और कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्कीम थी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप मई 2025 के जैब एग्जामिनेशन के लिए टारगेट कर रहे हैं तो अ वेरी गुड ऑप्शन वुड बी कि आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल करें, जिसमें सारे चैप्टर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी हैं, प्लस आपको टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, नोट्स सब कुछ अवेलेबल है, प्लस क्विक रिवीजन बैच भी इसमें इंक्लूडेड होगा। अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि मुझे लिमिटेड टाइम में तैयारी करनी है, मुझे बस इंपॉर्टेंट सिलेबस मेरा कवर हो जाए अच्छे से, तो आप लाइव क्रैश कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। अलग अलग कोर्सेज हमारे लॉन्च होते रहते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको 60 लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। विद इन अ वेरी लिमिटेड टाइम आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आप हमारी वेबसाइट जो है उसे चेक कर सकते हैं फॉर वेरियस कोर्सेज। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन? द प्राइमरी एम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू एस्टैब्लिश सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। करेक्ट है। द प्रोग्राम ऑफर्स इंटरेस्ट सब्सिडीज ओनली टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप विद नो सपोर्ट टू इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी सपोर्ट मिलता है, इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को, बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी सपोर्ट मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बेनिफिशियरी सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस मस्ट अप्लाई थ्रू अर्बन लोकल बॉडीज वेयर देयर एप्लीकेशन इज स्क्रूटनाइज्ड बाय अ टास्क फोर्स, बिल्कुल सही। ठीक है, ट्रेनिंग सपोर्ट अंडर NULM इंक्लूड्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। करेक्ट। देयर इज नो स्पेसिफिक एज रिक्वायरमेंट, तो ऐसा नहीं है, 18 ईयर्स का एज रिक्वायरमेंट तो है। तो सेकंड भी गलत है, फिफ्थ भी गलत है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? 1, 3 एंड 4। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।